गाइस वेलकम बैक टू विशकास फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी जस्ट नहा के आई हूँ और जा रही हूँ खाना बनाने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ। एंड ये साड़ी कैसी लग रही है? ये साड़ी मैंने मीशो ऐप से ली थी, आप सभी को पता होगा। और ये आप बिलीव मानेंगे, मतलब इतनी सुंदर साड़ी लग रही है ये पहनने पर। और ये ओनली 284 रुपीज़ की पड़ी थी मुझे। एंड इसके साथ एक और चीज़ मुझे बेस्ट लगी कि इसमें ब्लाउज़ भी है। मतलब 284 रुपीज़ की साड़ी में ब्लाउज़ आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। और आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया क्योंकि आज मेरा मेकअप करने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। खाना बनाना है, पूजा करनी है। सबसे पहले तो पूजा करूँगी मैं जाके 2 अगरबत्ती लगाऊँगी मंदिर में, माता रानी के मंदिर में। उसके बाद मैं जाऊँगी तो बनाऊँगी खाना। मैंने जस्ट अपना स्किन केयर किया और मैंने कहा चलो फटाफट से पहले खाना बनाती हूँ फिर कुछ करती हूँ। आज का मौसम बड़ा अच्छा है इसलिए मैंने ये इतनी कॉटन वाली साड़ी पहन ली। वरना कॉटन वाली साड़ी जो होती है ना, गर्मियों में और गर्मी गर्मी टाइप की लगती है जब तक वो 2-3 बार अच्छे से धुल ना जाए। तो अभी मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ इसको। इसका ब्लाउज़ वगैरह भी मैंने नहीं सिलवाया है। साड़ी काफ़ी खूबसूरत है। इसका कलर मैंने सिलेक्ट दूसरा किया था बट ये वाला कलर आ गया। लेकिन ये वाला भी इतना प्यारा कलर है ना कि मैंने इसको फिर चेंज नहीं किया। मैंने कहा जो है वो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं इसे रिटर्न डाल के वो सेम कलर मंगा लेती। या फिर मुझसे ही सिलेक्ट में कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्योंकि कलर ये जो मैंने मंगाया था, जो दिख रहा था फ़ोटो में, वो डिफरेंट था और ये डिफरेंट है। और मैंने 2 साड़ियाँ और मंगाई हैं मीशो ऐप से। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। फिर मैं वो जो 2 साड़ियाँ दिखाई हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको कब पूजा करने के बाद आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं आ गई हूँ अगरबत्ती लगा के। अब चलिए मैं फटाफट से आपको वो दोनों साड़ियाँ दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक ये वाली साड़ी मंगाई हुई है। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज़ है जो कि बहुत प्यारा है इस साड़ी का। और ये ब्लाउज़ में आराम से ब्लाउज़ बन जाएगा। उसके बाद ये है साड़ी और ये है गाजरी कलर, डार्क गाजरी कलर। इतना प्यारा लग रहा है ना ये, इतना प्यारा। एंड गाइस इसका कलर नहीं निकलने वाला, 100% मैं श्योर हूँ क्योंकि ये प्योर शिफॉन है। एंड इसमें काम भी दिया गया है। ये देखिए रिबन का काम है, पूरी बॉर्डर है इसमें रिबन की। मैंने अभी इसे ओपन नहीं किया, मैं इसे पहनूंगी 2-3 दिन में तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें बॉर्डर ये देख सकते हैं आप, साफ साफ दिख रही होगी। सो अच्छी सी इसमें डिज़ाइन है, बॉर्डर है। मुझे ये साड़ी बहुत बहुत प्यारी लगी और ये मैंने यहीं पे मंगवाई है। बहुत खूबसूरत साड़ी है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक ब्लाउज़ मंगा लेती हूँ मल्टी कलर का, जो हर एक साड़ी पे चल जाए। क्योंकि आप सभी को पता है मैं अभी ब्लाउज़ वगैरह नहीं बनवा रही हूँ, तो मैंने मंगवा लिया। लेकिन मैंने ये फ्री साइज़ का मंगवाया, तो ये मुझे पूरा फिटिंग करवाना पड़ेगा जो कि मेरे लिए तो माइनस पॉइंट है। बिकॉज़ मुझे सिलवाना ही होता है या मुझे बनवाना ही होता तो फिर मैं लेती ही क्यों। सो इस साड़ी का प्राइस मैंने पिक्चर लगा दी है, देख लेना। और आज मैं याद से पिक्चर लगा दूँगी एडिटिंग के टाइम पे। सो ये है वो ब्लाउज़। ये देखिए कितना प्यारा ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ बहुत खूबसूरत है बट वहाँ पे साइज़ नहीं होता है, वहाँ पे फ्री साइज़ होता है। मैंने फ्री साइज़ मंगाया। ये तो मेरे जैसी 2 मेघा पहन लेंगी इसको। एंड प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ को माइंड मत करना। ये ब्लाउज़ है, इसमें पफ दिया गया है यहाँ पे। एंड ये इसका बैक साइड है। ये देखिए इसमें मेरी पीठ पूरी निकल के दिख रही है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब ब्लाउज़ काफ़ी खूबसूरत है, ब्लाउज़ नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जो मुझे माइनस पॉइंट लगा वो यही कि शायद वहाँ पे साइज़ होता तो मैं मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मंगा लेती और मुझे ये फिटिंग विटिंग का चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। उसके बाद सेकंड जो साड़ी मैंने मंगाई हुई है वो है ये वाली साड़ी, जो कि ऑरेंज कलर में है, डार्क ऑरेंज कलर है। बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर है ये। मैं दिखाती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आती है, ये लोग बहुत बोलती हैं यार, और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि क्या बोलूँ। इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होके आई थी। ये देखिए डबल रैप है, डबल पैकिंग में है। सो ये है वो साड़ी जो मैंने मंगाई हुई है। ये ना धूप छाँव वाली साड़ी है। इसे धूप में जब मैं पहनूंगी तो इसका कलर 2-3 कलर में मिक्स होके दिखेगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है। ये देखिए, और वैसे ये ऑरेंज कलर की साड़ी है। यहाँ पे ये जो मिरर वर्क दिया गया है ये भी काफ़ी खूबसूरत है।
प्लस ये ब्लाउज़ इसका कितना प्यारा कपड़ा है इस ब्लाउज़ का, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा है इसका। एंड ये साड़ी मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिली है। सो मैं दोनों साड़ी का पिक्चर तो मैंने लगा ही दिया है, ब्लाउज़ का पिक्चर भी लगा दिया है, लिंक और कोड मैं दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको ये ब्लाउज़ या फिर इस साड़ी या इस साड़ी में से कोई भी साड़ी, इवन ये साड़ी भी पसंद आ रही है तो इनकी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लस लिंक दे दूँगी मीशो ऐप की। सो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए मीशो ऐप को, और जब आप सर्च करेंगे तो आपको, क्योंकि मैं इन साड़ियों की लिंक तो दे नहीं सकती हूँ, तो आप वहाँ पे वो कोड को प्रोवाइड करेंगे तो सेम चीज़ आपकी खुल के आ जाएगी। ये धागा मुझे निकालना पड़ेगा। सो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। शॉपिंग कई लोगों को नहीं पता होती है कि कैसे करनी है, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, आपको आसानी होगी शॉपिंग करने में। सो गाइज़, आप मीशो ऐप से कैसे शॉपिंग करें, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे मेरे ऑर्डर्स हैं। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं उन सब की आपको डिटेल यहाँ पे दिख रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं। मान लीजिए आपको कुछ लेना है, जैसे कि मान लीजिए ये चॉपर लेना है, ये देखिए 199 रुपीज़ का है, फ्री शिपिंग है। इस टाइम पे कोई शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा है गाइज़। ऐड टू कार्ट कर दीजिए आप इसे फ्री साइज़ में, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको क्या करना है तो मैं बता दूं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी आप चाहते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी से चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना मार्जिन रखिए, तो यानी कि 250 रुपये कर दीजिए, तो 51 रुपये जो है आपको मार्जिन मिल जाएगा, जो कि आपका 8 रिटर्न डेज़ के बाद मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो 199 कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मेरा एड्रेस है तो यहाँ पे आप जिसका भी एड्रेस डालना चाहते हैं उसका एड्रेस फिल कर दीजिए, सेव एड्रेस कर दीजिए, और सेव एड्रेस के बाद अगेन आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड कर देना है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेफ्टी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने की हुई है। जैसे कि ये लोग ने, मैंने आपको बताया था कि ये डोर स्टेप ड्रॉप है, डिजिटल पेमेंट एवरीवेयर, नो फिज़िकल सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर भी नहीं करने हैं। साथ ही एम्प्लॉय हाइजीन, एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी तरीके से हाइजीन रखना पड़ रहा है, वर्क प्लेस हाइजीन, साथ ही रेगुलर टेम्परेचर चेक जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ अच्छे से है। गाइज़, इतना ही इजी है मीशो ऐप के साथ आपको काम करना, शॉपिंग करना, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और मैं आपको ये बोलूँगी कि आज तक मुझे ऐसी कंडीशन अभी तक तो नहीं बनी कि मुझे वहाँ पे रिटर्न डालना पड़े। बट अगर कभी इन सिचुएशन आपको ऐसा फील होता है कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है या सेम प्रोडक्ट नहीं आया है या क्वालिटी में कोई फ़र्क है, आप वहाँ पे आसानी से रिटर्न कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपका पैसा आपके अमाउंट, आपके अकाउंट में आ जाता है। सो आप आराम से जो है रिटर्न कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे मुझे लगता है कि अब कपड़े की क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया है। मीशो में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा सुधार आया है पहले इसके अकॉर्डिंग। आज मैं क्यों मीशो ऐप से शॉपिंग करती हूँ, जस्ट बिकॉज वहाँ पे इतनी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। चाहे आप होम से रिलेट ले लो, बेड शीट्स ले लो, चाहे आप किचन से रिलेट प्रोडक्ट ले लो, चाहे आप सूट ले लो, कुर्ते ले लो। मैंने कुछ कुर्तीज़ भी ऑर्डर की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। फ़िलहाल मेरी ये 2 साड़ी मुझे रिसीव हुई तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और चलिए अब मैं जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दाल बना रही हूँ, तुम्हारी मेरी फेवरेट दाल है ना, मसाले वाली दाल। बहुत खूब। देखो राइस बन गए हैं, सब्जी बन गई, रोटी बन गई है, रोटी भी बना ली है, और रोटी वो रख दी है, राइस ये रखा हुआ है। बहुत खूब, ठीक है, क्या बात है। और ये बन गई है आपकी, ये मेरे लिए मेरी फेवरेट दाल है, फेवरेट दाल। और पापा जी के लिए तिरवा की सब्जी, यानी कि तुरई की सब्जी, तुरई जो कि मैं ढक देती हूँ। दाल खोले और तुम्हारा खाना रेडी। धनिया पत्ती डालनी है बस। 4 कदम पे तुम थे, 4 कदम पे तुम थे। आप क्या कर रहे थे अभी?
सेविंग। पापा नहा रहे? हाँ चलो बढ़िया है, कम से कम सब काम कर रहे थे, मतलब मुझे लगा कि मैं काम कर रही हूँ सिर्फ। पर यार आई डोंट बिलीव इट, तुम इतना सब होने के बाद भी तुम ये सब काम मैनेज कर रही हो, इतना काबिल तारीफ। पड़ता है, तुम तारीफ करते जाओ। एक लोग बनना, फिर वो तो ऐसे वो बना देते हैं हुआ, अरे डिलीवरी है, अरे डिलीवरी है, आराम करो। कभी टाइम भी नहीं किया क्या कुछ? किया था ना काम, अकेली तो रहे थे। अब ज्यादा किया तो फिर अभी तो धो लेना उसको, सब लोग हैं करवाने वाले। धो लेना उसको, साफ प्लेट है इसमें से मत फेंको। पापा का खाना दिया था। मेरे साथ पापा हैं, आप हो। बंद कर दी। पापा हैं, आप हो और बुआ हैं। उस टाइम पे तो मैं अकेली थी, मम्मी जॉब जाती थी, उनका रूटीन करना पड़ता था। डायबिटीज पेशेंट, कितने बार 4 बार 2 बजे खाने को चाहिए होता था, तो करते थे। और उनको भी फोड़ा हो गया था तो उनकी केयर करना पड़ रहा था। अभी भी सेम ही कंडीशन होगी बाबू बुआ मेरी, तो पता है, क्योंकि अभी भी उनको आँख में प्रॉब्लम है, तो सेम ही होगा। इससे अच्छा है कि भैया अच्छा चॉपर होता तो सही रहता है यार। किचन देख के आपको कैसा फील होता है? अच्छा लग रहा है किचन, लग रहा है थोड़ा सिस्टम से। पहले इससे भी अच्छे तरीके से रखते थे ना, अभी थोड़ा समझ तो रहे हो तो। थोड़ा सब्जी में डाल देना। बाबू ट्राइपॉड लिया दो तुम, छोटा वाला। दाल ज़्यादा नहीं होगी, ऋषि का खा ना यार, वो तो हमारी खा लें आधी। 2 ही टाइम चाहिए ये बोल रहे। कि पापा हमको आज बोलेंगे सही बनी दाल, खड़ी खड़ी, नहीं तो घुल जाती है तो उनको अच्छी लगती है। वाह, देसी अंदाज का खाना, देसी कोठलिया में देसी अंदाज का खाना। कल की रोटी रखी आपकी। सो गाइस, पापा और बुआ को हम लोगों ने अंदर खाना दे दिया था और यहाँ पे मैं और बाबू खाना खा रहे हैं। पूछ रहे थे वो कि रात की सब्ज़ी रोटी नहीं रखी, क्योंकि रात में भी जो सब्ज़ी बनाई थी वो बहुत टेस्टी थी। बट गर्मी इतनी पड़ती है ना कि मैं बहुत लिमिटेड खाना बनाती हूँ जो बिल्कुल नहीं बचता है। और यहाँ पे मैं भी खाना खा रही हूँ और काफ़ी टेस्टी खाना बना था। अकॉर्डिंग टू इंदौर मैं खाना सेम ही रेसिपी, इवन जल्दी मैं थोड़ा कैसे बोल सकते हो आप, गर्मी के चक्कर में मैं बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ। बट फिर भी जो खाने का टेस्ट होता है वो पता नहीं क्यों मेरी इस किचन का स्वाद ऐसा लगता है जैसे कि इस किचन में स्वाद बढ़ जाता है, तो एकदम देसी वाला टच आ जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी गर्मी कम पड़ेगी तो मैं कभी चूल्हे पे भी खाना बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जब बुआ बोलती है ना, और पंखा चल रहा है यहाँ पे तो बार बार मेरा पल्लू नीचे हो रहा है और मैं बिल्कुल गेट पे बैठ के खाना खा रही हूँ हवा के चक्कर में और लाइटिंग के चक्कर में भी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से भी पूछ रही, लीजिए खाना खा लीजिए। तो दाल में शायद नमक कम था तो बाबू वही उठाने के लिए उठे हुए थे, क्योंकि मैं नहीं उठती हूँ। मैं एक बार बैठ गई तो वो मेरी हेल्प जब किचन में कराते हैं तो ऐसे ही कराते हैं। सो गाइस, 2-3 घंटे मैंने आराम कर लिया है और अभी बाबू और पापा जी गए हैं डॉक्टर के पास। बाबू की जो दवाइयाँ थी वो ख़त्म हो गई थी, तो वही लेने के लिए और दिखवाने के लिए। तो अभी गए हैं, थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, देखते हैं कब तक आते हैं।
मैं सोच रही हूँ जाके बर्तन धो लूँ। दोनों चीज़ें हो रही हैं, उमस भी है, बादल भी है, धूप भी है, तीनों चीज़ें हो रही हैं। तो सोच रही हूँ धूप कम हो तो मैं जाऊँ बर्तन धो लूँ। अभी इतनी जोर से बादल हो गए थे, ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी, बट हुई नहीं। ये देख सकते हैं गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है और उमस हो रही है, बादल भी हो रहे हैं, तो गर्मी पड़ना बनता भी है। मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा आराम कर लिया। हम लोग ने 12:30 बजे खाना खा लिया था और उसके बाद मैं आराम ही कर रही थी जब से, और अभी बज गए हैं 3:30। मैं सोच रही हूँ 4 बजे तक बर्तन धुलूँ, फिर उसके बाद क्योंकि ये लोग आ जाएंगे तो चाय वगैरह बनाऊँ, फिर देखती हूँ सब्जी वब्जी क्या बनानी है तो खाने की तैयारी करूँ। और यही होता है अभी रूटीन। पता कैसा हो रहा है, सुबह जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करती हूँ, फिर नहाती हूँ, धोती हूँ कुछ। अरे 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 आज सुबह अब मैं जो दिन की खाने के बर्तन रखे थे वो धो रही हूँ, और मतलब धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, आप देख ही सकते हैं। मिशिका देखिए सामने खड़ी हुई है, और क्या बोलते, बुआ जो है वो लगा रही हैं झाड़ू, और मिशिका ने आई थिंक हाँ मिशिका ही तो है कि किसी और का बच्चा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत हैं। तो मिशिका क्या है ना, आजकल पता है बाजू बाजू वालों के यहाँ पे भी खेलती रहती है। आई थिंक कि कोई और बच्चा है, अंदर मिशिका है। सो बस ऐसे ही मैं अपने बर्तन वगैरह धुल लूँगी, और बुआ जो हैं वो कर रही हैं क्या, झाड़ू लगा रही थी और मैं बर्तन धुल रही थी। मैंने जैसा कि एक बार आपको बताया भी था कि मुझे झाड़ू झुक के नहीं लगाने देती हैं बुआ, तो इसी वजह से वो कहती हैं तुम एक काम करो, बैठ के बर्तन धुल लो। तो मैं बस बैठ के बर्तन धुल रही हूँ यहाँ पे, और फोकस अनफोकस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पीछे साइड धूप निकली है, और जहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है उस साइड छाँव है। तो जैसे जिस साइड से उजीला आता है ना, उसी साइड से थोड़ा सही लगता है, वरना वीडियो जो होती है वो क्वालिटी बहुत घटिया आती है। आई थिंक मिशिका है और उसने अपनी ना लेगी निकाल दी है, थैंक गॉड ब्लरिंग है तो दिख भी नहीं रहा है, और बुआ जाके अब वहीं पे बैठ जाएंगी। और ऐसे ही करती हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही झाड़ू लगता है क्योंकि आपको पता है पूरा खुद गया है बारिश के चक्कर में, और बारिश अच्छी खासी हो गई है इसलिए। और हम लोग बर्तन यहीं पे अभी फ़िलहाल धुलते हैं, अब बस काम लगने वाला है। पापा बता रहे हैं कि दीपावली तक 2 कमरे और बन जाएंगे, और फिर उसके बाद पापा रिटायरमेंट के बाद पूरा बाउंड्री खिंचवा के फिर जो भी बनना होगा वो बनेगा, लेकिन 2 कमरे पापा बोल रहे हैं दीपावली तक ही बनवा देंगे। तो बस बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर पापा के रिटायरमेंट के बाद तो बनना ही है, और पापा का रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, ओनली 10 महीने बचे हैं अब तो। सो बस यहाँ पे मैं जो है क्या बोलते, बर्तन अपनी फटाफट से सारी साफ़ कर लूँगी, और बुआ जी भी थक गई होंगी तो वो भी बैठ गई हैं, क्योंकि देखिए उनकी भी उम्र अच्छी खासी हो गई है, इसीलिए मैं उनसे कुछ भी नहीं करवाती हूँ। इवन मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मेरा जल्दी काम हो जाता है तो मैं ही सारा वो झाड़ू वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि उम्र इतनी ज़्यादा है उनकी, अगर मैं उनसे करवाऊँगी और मेरी रहती हुई अगर उनको करना पड़े तो फिर क्या मतलब। हाँ मैं नहीं रहती हूँ तो फिर वो तो करती ही हैं और करना ही पड़ता है, बट अगर मैं हूँ तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। और पता है ये जो पक्का पक्का और ये जिंदा है फिश में इंजेक्शन लगा, देखो इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगा आपको? देखो देखो हाँ दिख रहा नीचे उनको, नीचे दिख रहा। कोई नहीं दबाएगा, मम्मा दबाएगी। नहीं दबा दो तो राखी दिखाओ पहले आप अपनी, नहीं ज़्यादा राखी, इतनी ज़्यादा राखी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मम्मा के भी हाथ में राखी। इतनी सारी। आपकी चूड़ी बहुत सुंदर है मिशी, कौन ले आया था? दादी। दादी माँ? अच्छा आपको बहुत पसंद है? काय माँ। काय माँ? पहले आप बताओ, आपको दादी माँ पसंद है? नहीं आती, नहीं आती पसंद? वीडियो पसंद आए तो नीचे देख के बोलो क्या करना है। लाइक सब्सक्राइब और बाय बाय, घंटी बजा बाय। मछली जल की रानी तो सुना दे, लोगों को पता नहीं है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है,
हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तुम मेरा कर तो सह जाएगी। चंदा मामा दूर के कैसा है? चंदा मामा दूर के, पुआ पका है गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे दो प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के। लाइक सब्सक्राइब और घंटी बजाओ और बाय बाय। लव यू। टेक केयर। पप्पी दो एक और।